जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढ़स्य तस्यैव शमकारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। गत शुक्रवार को हमारे साध्यायी त्रिनेत्री बहन का मनोगत था। उसके पहले शुक्रवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने कुछ शिव जी के बारे में बात करी थी। तो 2 शुक्रवार से हमने इस श्लोक के ऊपर अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं ये पक्का मान के चल रहा हूँ कि जो भी डिस्कशन हुआ है वो आप सब भूल गए हैं। So, anyway, श्लोक कुछ ऐसा है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा यानी ऐसा व्यक्ति जिसका मन आत्मज्ञान से भरा हुआ है, तृप्त है। कूटस्थ जो किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं, हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। विजितेंद्रिय जिसने अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर अच्छी तरह से विजय प्राप्त किया है। 10 इंद्रियों के ऊपर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय। सम लोष्ट अश्म कांचन जो लोष्ट यानी मिट्टी का ढेला, अश्म यानी पत्थर और कांचन यानी स्वर्ण, बराबर, वो तीनों को समदृष्टि से देखता है। युक्त यानी कि जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, फुल्ली कंपोज्ड पर्सन। योगी इति उच्यते, उसे योगी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने योगी शब्द का प्रयोग भगवद गीता में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में किया है। कर्मयोगी जो निष्काम कर्मयोगी है उसको भी उन्होंने योगी कहा। जो ध्यान में प्रवृत्त है, ध्यान योगी, उसको भी योगी कहा। जिसने संन्यास लिया है और जो संन्यास का पालन करते हैं उसे भी योगी कहा।
और ज्ञानी को भी योगी कहा। अभी योगी शब्द का सीधा साधा अर्थ है युज धातु, ये बात बार बार कर चुके हैं। युज धातु से, युज यानी कि जुड़ना, योगी यानी जो जुड़ा हुआ है किसके साथ? परमात्मा के साथ, उसको हम योगी कहेंगे। जो हमेशा 24/7 परमात्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। फिर वह पुरुष हो या महिला हो। So we are talking about a person, not the gender. इस श्लोक में योगी शब्द का प्रयोग किया गया है ज्ञानी के अर्थ में, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। और इसमें भगवान एक सुव्यवस्थित प्रवाह की बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो ज्ञान अर्जित करना चाहिए उसके लिए। और यह ध्यान योग में प्रवेश करने से पहले 2-3 बातें भगवान ने करी है। एक तो ये कहा कि हमें अपना स्वयं का उद्धार कर लेना चाहिए, जिसके लिए भगवान ने 5वां श्लोक कहा था, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हमें आत्मा को आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना चाहिए। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ सोल नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। आत्मा यानी स्वयं, स्वयं का अपने आप को स्वयं का उद्धार कर लेना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं। इस अर्थ में यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या कहा भगवान ने कि हमें अपने आप का उद्धार कर लेना चाहिए, हमें अपनी अवगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ही हमारे मित्र हैं और हम ही हमारे शत्रु हैं। ये 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, जिसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। दूसरी जो बात भगवान बता रहे हैं कि द्वंद्व जो होते हैं उसमें जो स्थिर रहता है, वो 7वें श्लोक में भगवान ने बात करी थी। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त किया है, जितात्मनः, जो प्रशांत है, जो शांत है, जो परमात्मा में समाहित है, परमात्मा में जो लीन है, वैसा व्यक्ति शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान और अपमान में सम रहता है। ये दूसरी बात करी भगवान ने। और तीसरी बात करी भगवान ने, यह बात करी कि ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें अपने आप को कमिट करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आरुरुक्ष, तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। योगारूढ़ होने के लिए शम, मन के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और अभी योगारूढ़स्य, जिसने इस योग रूपी घोड़े के ऊपर सवारी करी है, यानी जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, द पर्सन ऑफ विजडम, विजडम यानी ज्ञान। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं। तो भगवान श्लोक की शुरुआत कैसे करते हैं? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। अभी ज्ञान का अर्थ भी ज्ञान है, विज्ञान का अर्थ भी ज्ञान ही है, विशेष प्रकार से मिला हुआ ज्ञान, ऐसा मान के चले। भगवान ने दोनों शब्द का प्रयोग किया है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नॉलेज। क्या है वो? आत्मज्ञान है, यानी जो ज्ञान से कुछ ज़्यादा विशेष है।
और क्योंकि भगवान ने दोनों शब्दों का साथ में प्रयोग किया है, तो दोनों के बीच में कुछ सामंजस्य है, कुछ कनेक्शन है। यानी ज्ञान जो है वो विज्ञान से कुछ कम है। ज्ञान इज लिटिल लेस देन विज्ञान, या तो विज्ञान ज्ञान से कुछ ज़्यादा है, समथिंग मोर देन ज्ञान इज विज्ञान। क्योंकि विज्ञान की यदि आप व्युत्पत्ति भी देखेंगे तो विज्ञान विशेष ज्ञान, तो ज्ञान से कुछ विशेष है, वो विज्ञान है। शंकराचार्य जी ने ज्ञान और विज्ञान के ऊपर अपने भाष्य में स्पेसिफिकली कहा है, विज्ञान शब्द को ऐसा ज्ञान जिसको हमने पचाया है। We'll come to that. What exactly we mean by that, we want to understand. यानी अपरोक्ष ज्ञान, या तो शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर तो ग्रंथ भी लिखा है, प्रकरण ग्रंथ अपरोक्षानुभूति। तो किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के बिना, यानी अड़खेली के बिना, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, इनहिबिटिंग फैक्टर्स, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस के बिना जो ज्ञान सुपाच्य हो गया है, यानी कि सत्यनारायण की कथा में जो शीरा हमें मिलता है वो मुंह में रखते ही सीधा उतर जाता है, बराबर, वो इतना स्मूथ होता है। वैसा ही ये जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, वह ज्ञान ऐसा स्मूथली हमारी बुद्धि उसको पचा लेती है और उसको अनुभूति में कन्वर्ट कर देती है। वह ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। अभी पहले तो हम और हमारे ज्ञान के बीच में छोटा सा अंतर होता है। मान लीजिए कि शास्त्रों की एक उक्ति है कि आत्मा ही ब्रह्म है। अभी ये स्टेटमेंट हम सब समझ रहे हैं, बराबर, यह एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन इसकी हमें अनुभूति नहीं हो, इसका हमें शब्दार्थ मालूम है कि भाई हमारे में जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही चैतन्य, वही आत्मा, वही ब्रह्म है। और उसी के ऊपर से हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, बराबर। अब ये सब हम समझ रहे हैं, ऑल ऑफ अस वी अंडरस्टैंड। गीता का इतना अध्ययन करने के बाद इतनी बात तो हमारे समझ में आती ही है कि भाई हमारे सबके पास चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को आत्मा कहा गया है और वही आत्मा ब्रह्म का रूप है, और इसलिए अहम ब्रह्मास्मि। फाइन। तो यहां ये बात शास्त्र ने हमें कही है, लेकिन इस आत्मा की, आत्म तत्व की ब्रह्म के रूप में अनुभूति नहीं हो, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हमें नहीं हो रही है। लेकिन हमें श्रद्धा है कि क्योंकि शास्त्र हमें बता रहे हैं कि आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, या तो कहा गया कि तत्वमसि, तुम वही हो। तो हमारी शास्त्र में श्रद्धा होने की वजह से यह विचार हमारे मन में आया है, दिस इंसाइट इज देयर विथ अस। लेकिन दिस इंसाइट या तो दिस फेथ इज पेंडिंग डिस्कवरी। यह विश्वास, यह श्रद्धा उसकी अनुभूति के लिए इंतजार कर रही है कि हम मानते हैं, हमें श्रद्धा भी है कि यह बात बिल्कुल सही है, शास्त्रों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ,
इसकी अनुभूति अभी होनी बाकी है। लेकिन शक्यता है, पॉसिबिलिटीज एस्टैब्लिश्ड, देर इज 100% पॉसिबिलिटी, और हमारे शास्त्र तो गारंटी भी देते हैं। इट इज नॉट जस्ट पॉसिबिलिटी, इट इज ए सर्टेनिटी। बराबर, ये मात्र कोई शक्यता नहीं है, यह हकीकत है कि आप ही ब्रह्म हैं या तो हम ही ब्रह्म हैं, और इस ब्रह्म को हम इस स्वरूप के साथ हम जुड़ सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक उदाहरण से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपकी बात करते, चलो ना दूसरे की बात क्यों कर, अपनी ही बात करें ना। हम किसी परीक्षा में बैठे हैं, जब भी आप एग्जाम दे रहे थे, कॉलेज में थे, तब की बात करते हैं, बराबर। तो अभी आपने फाइनल ईयर की एग्जाम दे दी और आप स्कॉलर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट होशियार स्टूडेंट हैं, और अभी तक का आपका रिकॉर्ड रहा है कि आपने अच्छे ग्रेड्स ही प्राप्त किए हैं, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर ही आप पास हो रहे हैं। 90, 95, 97, 98% मार्क आपके लिए बाईं हाथ का खेल है। ऐसे कट 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 कट। फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम में अपेयर भी हो गए, पेपर्स भी अच्छे हो गए, सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं, और आपके मन में श्रद्धा है कि मैं 98% तो आएंगे ही आएंगे, बराबर। आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके मन में पूरी श्रद्धा है कि मैंने अच्छा किया है, पेपर अच्छा गया है, एवरीथिंग हैज गॉन नाइस एंड आई विल गेट 98%। ये आपके मन में श्रद्धा है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और मार्कशीट आपके हाथ में आएगी, तभी आप उसमें देखेंगे कि 98% जेन्युइनली आए हैं। तो उस घड़ी तक वो आपकी श्रद्धा थी, आपका कॉन्फिडेंस था, हमने जो मेहनत करी थी, जो पुरुषार्थ किया था, जो भी किया था, उसके आधार पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम उत्तीर्ण होने वाले हैं। 98% के साथ मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं। जिस दिन मार्कशीट हाथ में आएगी, एट दैट डे यू विल से नाउ आई एम ए ग्रेजुएट, बराबर। तब तक आप ग्रेजुएट नहीं थे, श्रद्धा पूरी थी। इसी तरह शास्त्र हमें सिखाते हैं कि तत्वमसि, तुम वही हो। तो हम भी सीख रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मेरा आत्मा है वही ब्रह्म स्वरूप है, मैं वही हूं, एवरीथिंग इज फाइन। और अभी तक हमने जो भी पुरुषार्थ किया है, श्रवण मनन निधिध्यासन जो भी कुछ किया है, उसके फलस्वरूप हमें मालूम है कि ब्रह्म की अनुभूति हमें होने वाली है। 98% मार्क क्या 100% मार्क मिलने ही वाले हैं, पूरी श्रद्धा है। लेकिन फिर भी वो मार्कशीट हाथ में आना जरूरी है, और ये मार्कशीट हाथ में आना वही अपरोक्षानुभूति, वही ब्रह्म की अनुभूति। और उस दिन आप कहेंगे हाँ, नाउ आई एम ग्रेजुएट, अहम ब्रह्मास्मि। सो क्या हुआ? मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं, 98% मार्क के साथ मैं उत्तीर्ण होऊंगा, और आई एम गोइंग टू बी ग्रेजुएट। दैट वॉज योर ज्ञान। और जिस दिन मार्कशीट हाथ में आई, अभी वो बात पक्की हो गई, दैट इज विज्ञान, विशेष ज्ञान। और ये विज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन जरूरी है। और जो व्यक्ति इसका अधिकारी है, उसे
यह प्राप्त हो जाएगा। और अधिकारी कौन है? बोलिए, अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। साधन चतुष्टय कहाँ आता है? आपके लिप मूवमेंट से तो मुझे पता चलना चाहिए साधन चतुष्टय कहाँ आता है। தெரியுமா? तत्वबोध में। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व 1000 बार कह चुके हैं हम। यानी अधिकारी वो है जो ये साधन चतुष्टय संपन्न है, जिसमें विवेक है, जिसमें वैराग्य है, समाधि, षटक संपत्ति जिसके पास है, और मोक्ष प्राप्त करने की लालायितता जिसमें है, मुमुक्षुत्व। ये 4 पैरामीटर्स जिसने आत्मसात किए हैं, वह इस ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करने का अधिकारी है। अभी विवेक के बारे में हमने कल बहुत लंबी चर्चा कर ली है, विवेक चूड़ामणि में, उस शब्द की डेफिनेशन में ही। तो हमारी जो पुख्तता है, हमारी जो मैच्योरिटी है, वह मैच्योरिटी हमें ये श्रद्धा दिलाती है कि हम ब्रह्म की अनुभूति ज़रूर करेंगे। लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक आप ग्रेजुएट नहीं है, तब तक आप अहम ब्रह्मास्मि कह नहीं सकते। बट यू नो कि यस इट इज़ ट्रू, यह है। तो ये ज्ञान और विज्ञान के बीच में इतना फर्क है। अभी इस प्रकार का जो पुख्त मन है, मैच्योर माइंड जिसको हम कहेंगे, वह सबसे सयाना दिमाग है। हमारे किसी प्रवक्ता ने बात करी है कि कोई एक साइकेट्रिस्ट जिसने विश्व भर में भ्रमण किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसने एक किताब लिखी है, और उस किताब में उसने कहा है कि इतने सारे लोगों से दुनिया भर में मैं मिल चुका हूँ, लेकिन भारत का सन्यासी जो है ना, उसका मन जो है वो सबसे सयाना है। यानी द सन्यासी इन इंडिया इज़ द सेनेस्ट माइंड। सबसे सयाना, આપણે ગુજરાતીમાં કહે તો ડાપણ, સૌથી ડાયો માણસ એ ભારતનો સન્યાસી છે। भारत का सन्यासी जो है वह सबसे सयाना है। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? भारत का सन्यासी सबसे सयाना क्यों है? इस बात को बहुत अच्छी तरह से ज़रा समझ लें, और हम भी ये बन सकते हैं। हमें सन्यास लिए बिना ये बन सकते हैं। इसकी आपको गुरु चाबी मैं देता हूँ, कैसे बन सकते हैं। सन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका मन सयाना, सन्यासी की जैसा आप सयाना बन सकते हो। कैसे? क्योंकि जो सन्यासी है, जिसने सन्यास लिया है, उसको कल की फिक्र नहीं है। He is not worried about tomorrow. सन्यासी की जेब में पैसा नहीं है, सन्यासी की अपनी कोई संपत्ति नहीं है। He has no money, no possessions, बराबर। और उसको न तो पैसा चाहिए, न तो कोई संपत्ति चाहिए, बराबर। तो neither he has it nor he wants it। समझ रहे इस बात को? उसके पास धन नहीं है, उसको धन चाहिए भी नहीं। उसके पास संपत्ति नहीं है, उसको संपत्ति भी नहीं चाहिए। क्या? और उसको
अपने पास जो भी है उसको बचाए रखने में या तो उसको प्रोटेक्ट करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक कहानी बहुत पहले शायद आपसे यहाँ बताई थी मैंने, मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस परिप्रेक्ष्य में। एक गांव के एक नगर सेठ थे और बहुत श्रद्धालु थे। तो वहाँ एक आश्रम में एक बड़े सन्यासी रहते थे और उनसे हमेशा वो एक प्रश्न कहा करते थे कि आप ये वैराग्य की बात करते हैं, ये विवेक और वैराग्य की, तो ये वैराग्य क्या है, आप मुझे समझाइए। तो सन्यासी ने बोला कि अभी जाने दो, उचित समय आएगा तभी बात करेंगे हम। तो अभी ये नगर सेठ को थोड़ी इंतज़ारी थी कि वैराग्य वैराग्य बार बार इसकी बात करते हैं। तो उन्होंने इस सन्यासी को ऑफ़र दिया कि गुरुजी आप एक काम करिए, आप मेरे बंगले पर आ जाइए और मेरे साथ रहिए ताकि हमारा सत्संग होता रहेगा और मैं धीरे धीरे ये बात जो आप कह रहे हैं विवेक वैराग्य वगैरह उसके बारे में मुझे भी समझदारी आती जाएगी। सन्यासी बोले ठीक है। तो सन्यासी चले गए इस सेठ के बंगले में। सन्यासी के लिए एक अच्छा सा कमरा दिया गया, उनके लिए सारी सुविधाएं रखी गई। सन्यासी भी वहाँ बंगले में आराम से रहने लगे जैसे सेठ रहते थे। अभी डाइनिंग टेबल पर आके बैठे तो जो भी खाना परोसा जाता था सब कुछ ये सन्यासी भी खाते थे, कोई परहेज नहीं। कांदा ना भजिया खाए, ना बटेटा वड़ा भी खाए, ना બધું જ खाए। बोले सन्यासी हो गए, कांदा भजी खाते हो? हाँ मैं तो सब कुछ खाता। फिर 8-10 दिन रहा, फिर तो सेठ की जो आदत थी वो सब बाहर आने लगी। तो अभी वीकेंड आया, सैटरडे संडे, तो दोस्तों को बुलाने के लिए ताश की पार्टी का आयोजन किया गया। तो उसके कोई 8-10 मित्रगण आए और टेबल पे सब बैठ के ताश खेल रहे थे। सन्यासी बोला मैं भी खेलूंगा। तो सन्यासी रमी खेलने बैठ गया, उसके साथ 3 पत्ती खेलने लगे। अभी ऐसा सब चल रहा है और सन्यासी मौज कर रहे हैं। 2 महीना गया, 3 महीना गया, विवेक वैराग्य क्या है उसकी बात ही नहीं हो रही है। और शेठ को बोल रहा है वो वैराग्य क्या है समझने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया, आप तो वैराग्य की बात नहीं कर रहे, उल्टा मैं जो कर रहा हूँ वो सब आप कर रहे हैं। वहाँ आश्रम में बैठे तो वहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तो सब कुछ माल माली दबदा करो, जलसा करो। शेठानी को भी लगा कि किसको उठा के लेकर आए हैं, ये रियल सन्यासी है कि कोई ठग है। तो फिर वो जो साधु थे वो सेठ के व्यवहार से उनको अभी पता चल गया कि अभी ये आदमी कुछ अधीरा हो गया है, उतावला हो गया है, भावरा हो गया है और ये उसको ये सब हजम नहीं हो रहा है। तो एक दिन शाम को बोला सेठ जी चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तो दोनों घूमने निकले शाम को। घूमते घूमते चले जा रहे हैं। ये साधु महाराज सब इधर उधर की सभी बातें करते हैं, विवेक की तत्वबोध की सभी बातें करते हैं। सेठ जी भी हाँ करते हैं, बराबर है ये बराबर। सेठ जी को लगा कि आज सन्यासी कुछ अच्छे मूड में है, कुछ समझाएंगे। शाम हो गई, सूरज ढल गया, जंगल शुरू हुआ। सेठ ने बोला कि गुरुजी चलो अभी तो हमें वापस जाना होगा, कि अंधेरा भी हो गया और आगे तो अभी हम चल नहीं सकते, आगे तो सब जंगल है और घना जंगल है, वहाँ तो सब डरावने पशु वगैरह हैं और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो सन्यासी ने कहा कि आप जाइए। सेठ बोला अरे हम दोनों साथ में आए, मुझे आपको ले नहीं आप जाइए, मैं तो चला जाऊँगा। मैं ये चला तो सन्यासी तो आगे चलने लगे जंगल में। साधु ने बोला अरे आपका वो बक्सा घर पे पड़ा है, छाता पड़ा है, आपका कमंडल पड़ा है। बोला गया वो रहने दो। यानी बोला ये वैराग्य है,
एक सेकंड में खटाक करके जो कुछ था सब छोड़ के निकल गए। और ये वैराग्य कभी आता है जब भी आत्मा अनात्मा तत्व का विवेक जागृत होता है कि ये संसार का जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी अनात्मा है, वो मेरे काम की नहीं है। और क्योंकि मैं तो ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे सारी चीज़ों से क्या लेना देना, छोड़ के निकल गए। तो इस बात जिसको जचती है और जिसने इस बात को पचाया है वह ज्ञान और विज्ञान, बराबर। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन से ये बात पक्की होती है। इस बात को हमें संसार में रहते हुए यदि हम आत्मसात करें कि कल की भी हमें फिक्र नहीं है, क्या होगा जो होगा देखा जाएगा, न जानो जानकी नाते सवारे शू थवानुं छे, बराबर। यदि इतनी बेफिक्राई हमारे में आ गई, वी आर नॉट वरीड अबाउट टुमारो, तब तक ये ज्ञान जो हमारा है वह परोक्ष ज्ञान बनकर रहता है। और ये कंप्लीट अधिकारी बनने के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति यानी कि विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, ये चार जो उसके मेन पैरामीटर्स हैं उनको आत्मसात करना जरूरी है। और ये जिज्ञासा हमारे में बिल्कुल दृढ़ीभूत होनी चाहिए। तब ये जो ज्ञान है वह मनन और निधिध्यासन से विज्ञान में कन्वर्ट होगा, परिणमित होगा। और यही अपरोक्ष ज्ञान है। तब तक हम जो भी सीख रहे हैं वो सब परोक्ष ज्ञान है। तत्वमसि में कहा गया तुम ब्रह्म हो, ठीक है, बराबर है। तो श्रद्धा जो हमारे मन में है कि मैं ब्रह्म हूँ, शास्त्रों ने कहा है तो है, हमें इसके द्वारा मनन और निधिध्यासन में सहायता मिलती है श्रद्धा की वजह से। और इससे हम ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यह जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, ये जो बदलाव की प्रक्रिया है, उसको ही स्वानुभवकरण कहते हैं या तो अपरोक्षीकरण कहते हैं, यानी कन्वर्टिंग द ज्ञान इनटू विज्ञान। अनुभव यानी इमीडिएट नॉलेज, मैं ब्रह्म हूं, यानी वो ब्रह्म की परिपूर्णता हमारे मन में आ जानी चाहिए। जो भी हमें कहा गया है, जो भी हमें सिखाया गया है, वो सारी चीजें श्रद्धा के साथ अनुभूति में परिणमित होनी चाहिए। और यह विज्ञान है। और ये ज्ञान और विज्ञान में जिसने कन्वर्ट किया है वो व्यक्ति कैसा है, तो भगवान अगले ही शब्द में कहते हैं तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तृप्त, जो तृप्त हैं। हमारे बीच में यहाँ तृप्ति बहन थी, वो चली गई लगती है। उनको अपने नाम का अर्थ मालूम है, तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तृप्त शब्द की डेफिनेशन शंकराचार्य जी कहते हैं संजाता अलम प्रत्यय, यानी जिसमें परिपूर्णता की और सेटिस्फैक्शन की सेंस है, या तो ये है
कि भाई मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फुल। अलम, अलम यानी एडिक्वेट, इनफ। संजाता अलम प्रत्यय, यानी ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि जो है सो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच आई वॉन्ट, यानी डिजायरलेसनेस, किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, वासना रहितता, बराबर। ऐसा व्यक्ति को तृप्त कहा गया है। और ऐसा जो तृप्त व्यक्ति है वह जो भी परिस्थिति निर्माण होती है उसमें वो संतुष्ट है और उसमें वो खुश है। संतुष्ट भी है और खुश भी है। रोते रोते संतुष्ट नहीं, अभी आ गया तो क्या करे, उसको तो झेलना ही पड़ेगा नहीं, वो संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि के साथ पुष्टि है और खुशी भी है। जो भी है आया है, भगवान का प्रसाद है, बस क्या, एक्सेप्ट इट, स्वीकार भाव। और यह संजाता अलम प्रत्यय, यानी कि यह संतुष्टि कैसे मिलती है, यही ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को पूर्ण नहीं समझेंगे, हम अपने आप को जब तक अपूर्ण समझेंगे, इफ यू फाइंड दैट यू लैक समथिंग, इफ यू फाइंड दैट यू वांट समथिंग, तब तक आप अपूर्ण हो, यानी कि उसको प्राप्त करने की आपकी लालायिकता रहेगी। आई नीड टू एक्वायर दिस बिकॉज आई डोंट हैव दिस। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूर्णत्व की जिसमें ये फुलनेस, और धीरे धीरे ये भाव जैसे विकसित होता जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण है और मैं इस भाव को अपने आप में जागरूक कर रहा हूँ कि मैं पूर्ण हूँ, तो मैं धीरे धीरे ब्रह्म की कक्षा में पहुँच जाऊँगा। यानी तो गुरु चाबी क्या है इस बात की, ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करने की? कल की फिक्र छोड़ दो, यानी डिजायरलेसनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। लेकिन ये तृप्ति की जो फीलिंग है, या तो तृप्ति का जो भाव है, यह अहंकार में परिणमित नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर MBA बन जाओगे। મને બધું આવડે, હું तो तृप्त छूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाव जिस दिन आ गया उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पूरी विनम्रता के साथ परमात्मा को संपूर्ण समर्पित होते हुए शरणागति के भाव के साथ हमें तृप्त रहना है। अलम, अलम शब्द संस्कृत में बहुत अच्छा है। अलम यानी बस, इनफ। जब हम खाना परोसते हैं और जब भी हम पूरा भोजन कर लिया और पूरा पेट तृप्त हो गया, शांति हो गई, और कुछ नहीं चाहिए, तो हम बोलते बस अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, बस हो गया। तो उसके लिए, वो तृप्ति के लिए संस्कृत में शब्द है अलम। तो ये अलम का भाव जब आ जाएगा तब फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, यानी जिसका मन, जिसका अंतकरण जो इस तरीके से तृप्त है, जिसका मन कहता है अलम, और यह अलम का भाव, ये जो ज्ञान जो है विज्ञान में परिणमित होता है, तब आता है। अभी ऐसा व्यक्ति जो है
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अगला शब्द क्या है? कूटस्थ, जो एरण की तरह स्थिर है। एरण आप सबको मालूम है, एनविल। सुनार की दुकान में जो एरण है वो तो छोटा सा होता है, बराबर है। बट आप यदि स्मिदी शॉप में गए हैं, सुरेश जी मस्ट हैव सीन दैट, बराबर। वहाँ स्मिदी शॉप में जहाँ लोहार की जो ये होता है, वहाँ तो बहुत बड़ा एरण होता है, और उसके ऊपर जो जॉब आता है ना, वो जॉब को अग्नि में तपाया जाता है, और पीस जो लोहे का जो पीस है पूरा लाल चटक हो जाता है, जल ऑलमोस्ट ऑन फायर आता है, उसको एरण पर रखते हैं, और आमने सामने से दो लोग उठा घड़ मारते हैं उसके, धाम धाम, एक इधर से मारता है, एक सामने से मारता है, इधर से मारता है, एक सामने से मारता है। ऐसा वो जॉब को शेप दिया जाता है। और ऊपर तपा हुआ लोखंड पड़ा है, दोनों साइड से हथौड़े गिर रहे हैं, लेकिन नीचे का जो एरण है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन दिस सिनेरियो इन अवर डे टू डे लाइफ। कोई आदमी बिल्कुल गुस्से से लाल गुम होकर आया है आपके पास, यस, और उस व्यक्ति के साथ उसके दो चमचे भी आए हैं, और ये लाल गुम चेहरा वाला व्यक्ति आपके ऊपर पड़ा है, और ये चमचे भी उसके ऊपर लात मार रहे हैं और आपको उकसा रहे हैं, फिर भी नीचे का जो एनविल एरण शांत अपनी जगह पर स्थिर रहता है, बिल्कुल 1 मिलीमीटर भी हिलता नहीं है। इस तरीके से यदि हमारा मन भी शांत रहे और हिले नहीं, तो इसको कूटस्थ कहा गया है। वो गरम लोहा जो है वो बदल जाएगा, उसमें उसकी धार निकल के चप्पू बन जाएगा, लेकिन कूटस्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कूटस्थ क्या करता है? स्वयं नहीं बदलता है, लेकिन उसके सहारे जो है उसको, उसमें जितना भी बदलाव लाना है वो बदलाव लाने में वो सहायक बनता है। यानी जो जॉब करना है उसको एनविल पर रखकर वो जॉब को शेप दिया जा सकता है, उसके लिए वो सपोर्ट देता है स्थिर खड़ा रहते हुए। ये कूटस्थ है, और यह कूटस्थ है वह आत्मा की तरह है, क्योंकि आत्मा स्थिर है, राइट। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातन। आज के पारायण सत्र में कहा था ना कि ये श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातन, ये आत्मा का स्वरूप है, यही कूटस्थ का स्वरूप है। अप्रकंप्य, शंकराचार्य जी ने इसके लिए शब्द दिया है कूटस्थ को। अप्रकंप, जो जरा भी हिलता नहीं है, परिस्थिति से जरा भी हिलता डुलता, नॉट स्वेड बाय एनी सिचुएशन। अंदर से बाहर से कोई फर्क बदलाव उसके चेहरे की रेखा भी नहीं बदलेगी। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, इसलिए वो कूटस्थ भी है। समाधि षटक संपत्ति को जिसने आत्मसात करी है और तृप्त है, सेंस ऑफ फुलनेस। तो फिर न तो उसके अंदर न तो उसके बाहर उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति का सौंदर्य कहाँ है? उसने कैसे बाल बनाए हैं, या तो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसका चाल चलन कैसा है,
उसमें उसका सौंदर्य नहीं है। उसका सौंदर्य है उसकी शक्ति, आत्मशक्ति, उसका सौहार्द, जेंटलनेस, और उसकी करुणा, कंपेशन। यानी 3 क्वालिटीज। आत्मशक्ति यानी कि अंदर की शक्ति, सौहार्द और करुणा। अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रेंथ, जेंटलनेस एंड कंपेशन। अब ये कंपेशन क्या है? कंपेशन यानी कि सामने वाले के साथ आप घुल मिल जा सकते हैं और अपनी जो शक्ति है उस शक्ति किसी के लिए हम उपयोग में ला सकें। अब यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है और ये गलतफहमी हम बार बार कर लेते हैं। हम ये कंपेशन या तो करुणा को कैसे देखते हैं? सामने वाले का दर्द देखकर हम पिघल जाते हैं। अरे भाई बहुत 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 बुरा हो गया, आपको इतनी तकलीफ है, आपको देखकर मुझे रोना आता है। तो ये कूटस्थ नहीं है, ये एनविल नहीं है, क्योंकि सामने वाला जब ढीला होता है उसके साथ यदि आप भी ढीले होने लगे, वो रो रहा है उससे ज़्यादा अधिक आप रोने लगे, बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये किसी के काम नहीं आता है ऐसा स्वभाव। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये आदमी तो बिल्कुल रुक्ष है, क्या इसमें कोई इमोशन ही नहीं है। चलिए, मेरे बारे में भी कई बार कहा जाता है कि बहुत रुखा आदमी, इमोशनलेस मैन। मतलब मैं इमोशन पूरी है मेरे में, संवेदना भरपूर है, लेकिन वेवला वेड़ આપણને પસંદ નથી। ખાલી રડવા બેસવાનું नहीं, वो धंधा करे। कूटस्थ कैसे? यू हैव टू प्रोवाइड योर स्ट्रेंथ टू द अदर पर्सन। जो ढीला हो गया है उसको स्ट्रांग करने में आपको आपकी शक्ति लगानी है, नहीं आपको उसके साथ ढीला होना है। ज़्यादातर हम जीवन में ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कि रोने वाले के साथ रोने वाले जो है ना, सिंपैथी है मैंने उसके लिए, वो सिंपैथी कुछ काम की नहीं, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज टू दैट पर्सन। वो आदमी के लिए कुछ काम की नहीं है वो सिंपैथी। वो भी रो रहा है, आप भी उसके साथ रो रहे हो, क्या काम करेगा आप उसका? आपको उसको शक्ति देनी है, और वो शक्ति, आत्मशक्ति अपने में जो होनी चाहिए, वो कूटस्थ का लक्षण है। आप पहले स्थिर रहिए और फिर सामने वाले को आपकी शक्ति का लाभ मिले, तो उसके ऊपर आप जॉब को रख के शेप दे पाओगे ना। कूटस्थ रहोगे तो आप हिलने लगे, तो वो एरन हिलने लगे तो उसके ऊपर कोई जॉब बनेगा क्या? कोई काम बनेगा क्या? कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। वी नीड सॉलिड पीपल, और ऐसे लोगों का जो कंपेशन, उनकी जो करुणा है, वो करुणा सही है। और एक कब होगा? जब इस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ऐसा है, वो अंदर से सेटिस्फाइड है, उसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास कई लोग आते हैं, कुछ इवन सांसारिक बाबतों के लिए भी कुछ सलाह मशवरा करने के लिए, जो उनकी गलतफहमी होती है कि भाई मैं आई एम ए वाइस पर्सन करके, जो मैं नहीं हूँ। जब कल ही आपको बता, मैं तो पागल हूँ, उसको ढीले है मेरे तो। फिर भी गलतफहमी से लोग आते हैं पूछने के लिए, तो उनके साथ एक नज़रिया मेरा होता है कि भाई देखिए, बात हम करेंगे, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है आई विल शेयर विथ यू, वॉट एवर इज माई स्ट्रेंथ आई विल शेयर इट विथ यू, लेकिन आई नीड फीडबैक। और 8 दिन के बाद उस चीज़ के ऊपर आपने कितना अमल किया, उसका मुझे रिपोर्ट चाहिए। और इसके लिए मेरे पास वो मराठी की कहावत बहुत अच्छी है, आई लाइक दैट वेरी मच। बाप दाखव किंवा श्राद्ध कर।
You sit with me, I have given you this advice, you work on that. If you feel that my advice is not correct, at that point of time only tell me, sorry, I don't agree with you, बात खत्म हो गई, जय श्री कृष्ण. But if you agree with me, then you will have to show me the result. यदि आप ऐसा कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो सही है, तो फाइन. But I cannot continue to provide you a crying shoulder. आपको रोने के लिए मेरा कंधा हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं है. वंस इन वाइल ठीक है, आपने आके आपका दिल हल्का कर लिया, फाइन, बट नॉट फॉर एवर. देन यू हैव टू वर्क ऑन द एडवाइस विच इज गिवन टू यू, और उसका रिजल्ट मुझे चाहिए. और ऐसा व्यक्ति ही कूटस्थ हो सकता है, अनशेकन. ये जो कंपेशन जो है ना, वो करुणा, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો વેવલા વેડા નથી. કરુણા ઇઝ એ સ્ટ્રેન્થ, कंपेशन इज ए स्ट्रेंथ, इट इज़ एन इनर स्ट्रेंथ. और यदि आपके पास ये इनर स्ट्रेंथ है तो ही आप दूसरों को इस प्रकार से आगे आने में मदद रूप हो सकते हैं. और ऐसे व्यक्ति को क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बराबर, कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति तृप्त है. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ. अभी विजितेंद्रिय समलोष्टाश्म कांचन सब कुछ उसके ऊपर भी चर्चा करनी है, लेकिन घड़ी कह रही है कि हमें यहीं रुकना पड़ेगा. सो विद दिस हम यहाँ पॉज लेते हैं, प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, इसी श्लोक के आगे की चर्चा करेंगे. जय श्री कृष्ण.